Welcome back to Arunachal Daily Current Affairs series, and today is 29th of July. Let's start with who has been sworn in as Karnataka's new Chief Minister. आप सभी को याद होगा, हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उनके बाद जो नए चीफ मिनिस्टर चूज किए गए हैं वो है वसवराज सोमप्पा बोम्मई। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। वसवराज सोमप्पा बोम्मई सीनियर बीजेपी लीडर है और फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब वापस से ये एक बार फिर मौका मिला है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बनने का। 23rd चीफ मिनिस्टर होंगे ये कर्नाटका के, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which country has become the world's first to approve genetically modified golden rice for production? सही आंसर हमारा है फिलीपींस। फिलीपींस ने अभी अभी वर्ल्ड के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को अप्रूवल दिया है। आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड की जाती है उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। लाइक अगर हम उसकी वैरायटी को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको पर्टिकुलर किसी क्लाइमेटिक वेरिएशन में फेवरेबल करना चाहते हैं, तो फिर हम दो ब्रीड्स को मिलाकर एक नई जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड तैयार करते हैं ताकि वो बेटर रिजल्ट्स दे सके, बेटर उसकी यूटिलिटी हो सके। आगे देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम? आप सभी को पता है कि हमारा जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है, और जुपिटर पे जो मून है वही लार्जेस्ट मून है जिसका नाम है गैनीमेड। सो रिमेंबर, गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों पूछा जा रहा है? लार्जेस्ट मून है, ये तो स्टैटिक बात हो गई। अभी इसलिए पूछा जा रहा है द मून साइज रिपोर्टेडली एक्सीड्स दैट ऑफ इवन ड्वार्फ प्लैनेट मर्करी। मर्करी से भी बड़ा ये दिखाई देने लगा है। सेकेंड थिंग ये है कि साइंटिस्ट ने अभी अभी फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर इस पर फाइंड किए हैं। जुपिटर का जो मून है गैनीमेड, यहाँ पर वाटर वेपर के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। किसकी हेल्प से? हबल स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से। हबल स्पेस टेलीस्कोप आज के जनरेशन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही बारीक फोटोग्राफ्स लेने में हेल्प करता है। नासा ने इसे बनाया है, ये आप देख सकते हैं, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है। इसे नासा ने बनाया है स्पेस इमेजेस लेने के लिए, हाई रेजोल्यूशन में ये इमेजेस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। किस लिए मनाते हैं? ताकि हम इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर कर सके, लोग इसे इग्नोर ना करें। बिकॉज एज यू ऑल नो दैट हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत जल्दी ट्रांसमिट होने की संभावना होती है अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, या वो इन्फेक्टेड नीडल किसी के थ्रू यूज होती है, और दूसरे भी कई सारे रीजंस हैं इसके जिससे ये ट्रांसमिट हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। अब इसके स्टेजेस होते हैं, एक तो एक्यूट इलनेस होती है, दूसरा क्रोनिक स्टेज होती है। अगर क्रोनिक स्टेज में आप पहुंच गए हो तो इट मे लीड टू कैंसर ऑल्सो। दैट्स वाई हेपेटाइटिस बी को क्योर करना इनिशियल एज में, इनिशियल स्टेज में काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीवर को इन्फेक्ट करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी जनरली बॉडी के किस ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट करता है, तो ये लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। Next question. Sports legend Nandu Natekar passed away on July 28, 2021 at the age of 88 years. He was the first Indian to win an international title in which sporting discipline? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदू नातेकर जी, इनका संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से, और इन्होंने पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता था किसमें? बैडमिंटन में। इंडियन, पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने बैडमिंटन में इंटरनेशनल टाइटल जीता, राइट। तो अभी इनकी डेथ हो गई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन, which nation has announced a 3-year travel ban for citizens visiting red list countries including India? अभी अभी सऊदी अरेबिया ने अपने सिटीजन्स को बोला कि आप 3 साल तक रेड लिस्ट कंट्रीज में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। किस तरह की रेड लिस्ट? कोविड-19 से रिलेटेड जो रेड लिस्ट है, मींस ऐसे देश जहां पर कोविड-19 की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार होती जा रही है, वहां पर अगर आप जाते हो तो आप वापस आने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी, या फिर आपको जाने की ही परमिशन नहीं, 3 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अगर आप जाते हो तो आपको पेनल्टीज देनी पड़ेगी उसके लिए, राइट। अब रेड लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं? सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग इंडिया है, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, अफगानिस्तान, वियतनाम, वेनेजुएला,
ईरान, टर्की, यमन और आर्मेनिया, ये सारे कंट्रीज सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग रेड लिस्ट में आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर वहां के जो भी सिटीजन्स हैं ट्रेवल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उन्हें हर्जाना भुगतना होगा। Next question है, the bilateral joint military exercise Indra 2021 is scheduled to be in August 21. The exercise will take place between Indian Army with which country? यहाँ पर आप नाम से समझ सकते हैं, ये देखिए इंदिरा में जो IND है, IND stands for India and RA stands for Russia, राइट तो इंडिया और रशिया के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदिरा। ये भी याद रखना है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज नहीं है, राइट। तो इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी के बीच में ये होती है और इस साल इसका 12th एडिशन होगा इंडिया और रशिया के बीच में। अगस्त 2021 में वोल्गोग्राड रशिया में स्टार्ट होने वाली है ये। आगे बढ़ेंगे, द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हर साल नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 28 जुलाई को, राइट पूरे वर्ल्ड में। इस साल जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, क्योंकि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड अगर हम इनको संभाल के नहीं रखते हैं ना कहीं हमारे सस्टेनेंस पे भी खतरा आ जाता है। क्या हम एक पल के लिए भी इमेजिन कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के हम कैसे जी पाएंगे? बिना फॉरेस्ट के अगर बारिश नहीं होती है तो हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे, राइट तो पूरा इकोसिस्टम अल्टीमेटली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर इस साइकिल में से एक भी आप मेंबर को या एक भी कंपोनेंट को हटाते हो तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, टूट सकती है, राइट। Next question, which Indian ship is participating in the multinational maritime exercise named Cutlass Express? पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन जाता है कि कटलास एक्सप्रेस क्या है। कभी आपसे बोल दिया जाए इट्स अ ट्रेन और नॉट, नो इट्स नॉट अ ट्रेन, इट्स अ एक्सरसाइज। कटलास एक्सप्रेस 2021 ये मैरिटाइम एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन शिप INS तलवार भी पार्टिसिपेट करने वाला है, राइट। कहाँ पर होगी ये? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में होगी। एनुअल मैरिटाइम एक्सरसाइज है, किस लिए की जाती है? टू प्रमोट नेशनल एंड रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी इन ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन, राइट क्योंकि ये जो कोस्ट है इनके बीच में इंडियन ओशियन है, राइट तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ईस्टर्न अफ्रीका, इस पूरे रीजन में सुरक्षा बनी रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए एक्सरसाइज की जाती है ताकि हम रेडी रहे पहले से, अगर कुछ ऐसा होता है, कोई जरूरत पड़ती है तो मैरिटाइम एक्सरसाइजेस का ये फायदा होता है कि आपको पहले से प्रिपेयर्डनेस सिखा दी जाती है, राइट तो इस तरीके से INS तलवार आपको याद रखना ही पार्टिसिपेट करने वाला है इसमें। Next question, if the player who has won the gold medal in the first ever skateboarding competition at the Olympic Games, आपको याद होगा ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्ड को इन्वॉल्व किया गया, राइट तो इसमें पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो है यूटो हॉरिगोम। यूटो हॉरिगोम ये जापान के हैं, इन्होंने पहली बार स्केटबोर्डिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है, पहले ऐसे इंसान बन गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF ने GDP ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की है 2021 के लिए? 6.0%, रिमेंबर 6.0%, ये IMF का प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 31, 2021 में हमारे इंडिया में जो टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs की वैल्यू है वो कितनी है? 8.34 लाख करोड़ रुपीज, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसलिए इंडिया में काफी सारे प्रोसेस और स्कीम्स चल रही है कि हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कर्ब कर सके। क्या होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? ऐसे लोन्स जो कि दिए गए हैं बैंक के द्वारा किसी पर्सन को और वो दिवालिया हो गया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं देने वाला, यानी वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब उन्हें कैसे निकलवाना है ये बैंक्स एक स्ट्रेटेजी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, राइट ताकि इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वापस से एक एसेट के रूप में जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड? ये है तंजावुर तमिलनाडु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। रिमेंबर दिस थिंग, अभी ये क्यों चर्चा में है? इसे अवार्ड मिला है स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट इसका अवार्ड इसे मिला है, किसे? NIFTEM को, कुंडली हरियाणा में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर, इन दोनों को ही अवार्ड मिला है, निफ्टेम और IIFPT, remember। next question, which is the first green special economic zone of India? तो पहला ग्रीन SEZ है कांडला गुजरात में, कांडला पोर्ट जिसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट का नाम भी दे दिया गया है, ये गुजरात में है और ये पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा।
अब ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप क्या समझते हो? अगर ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, राइट? इंडिया की ये कोस्टल बाउंड्री है, ओके, ये गुजरात हो गया। अगर ये कोस्टल बाउंड्री है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है ना कोस्ट से, वो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। यानी कि जिस कंट्री के 12 नॉटिकल माइल्स में आप आ रहे हो, कोई भी ओशियन का एरिया आ रहा है, उस पर पूरा अधिकार होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का कि वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां से कर सकती है, चाहे वो माइनिंग करे, अपनी जो नेवी है उसको डिप्लॉय करे, या कोई भी काम करना चाहे इस एरिया तक, इस रेंज तक कर सकती है। इस पर संपूर्ण अधिकार, पूरी सोवरेनिटी पर्टिकुलर कंट्री की होगी, राइट? तो अब ये गुजरात है, गुजरात हमारा कोस्टल एरिया है, तो कांडला पोर्ट जो है ना गुजरात का, इसे ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दिया जा रहा है। पहला ऐसा होने वाला है ये। किस लिए और किसके द्वारा? आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग दी जाती है, ठीक है? इस ग्रीन रेटिंग के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि क्या आप उसके काबिल हो या नहीं। क्या है आईजीबीसी? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये कुछ पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। किन पैरामीटर्स पे? इस पूरे पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एनर्जी रिसोर्सेस यूज हो रहे होंगे, क्या वो सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेस रेन्यूएबल है, लाइक सोलर एनर्जी से चल रहे हैं, विंड एनर्जी से चल रहे हैं, तो फिर बोलेंगे कि हाँ चलो ये रेन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा इनका जो वेस्ट मैनेज है, क्या वो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है? अगर है तो हाँ चलो इसमें भी ये पास हो गए। इसके अलावा इनकी जो भी फंक्शनैलिटीज चल रही होंगी, वो कार्बन एमिशन या पॉल्यूशन को कम करने में किस तरीके से हेल्पफुल हो रहे हैं, चाहे वो एनर्जी के मामले में हो, वेस्ट मटेरियल के मामले में हो, ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल यूज हो रहा है उसमें अगर वो ग्रीन फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये पूरा का पूरा ग्रीन फ्यूल और ग्रीन एनर्जी बेस्ड है। तो इस रेटिंग में कांडला पोर्ट फर्स्ट आया और इसे पूरी तरीके से ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा मिल गया है। फुल फॉर्म आप देखिए, कासेज, शॉर्ट में भी लिखा आ सकता है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे कासेज शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है? एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जो कि ग्रीन पूरी तरीके से होगा, राइट? तो एशिया में भी इसकी फर्स्ट रैंकिंग है, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ कच्छ का पार्ट है ये। आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ ऑब्जर्व इट्स राइजिंग डे एवरी ईयर ऑन 27 जुलाई। In 2021, the force will be observing in dash rising day. इस साल सीआरपीएफ का कौन सी एनिवर्सरी है, कौन सा राइजिंग डे है, ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 83rd। 83rd राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है सीआरपीएफ का, और 27 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी, डेट, राइट? सीआरपीएफ क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ, और इसे कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा। जबकि आप अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जनरली नहाई के कंट्रोल में या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी ये तो रोड्स बनाने का काम कर रहा है बॉर्डर के एरियाज में, तो इसे तो होम अफेयर्स में आना चाहिए, लेकिन नहीं, बाकी सारे जो हाईवेज बनते हैं, नहाई होता है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं, लेकिन बीआरओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, राइट? So this is all for today. Thank you so much friends and stay tuned with Edunachal.